अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि एसएसटी के एग्ज़ाम्स होंगे, तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि हम तैयारी कैसे करें, स्पेशली मैथ सब्जेक्ट की, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इतने कम टाइम में कैसे करें। तो मैं आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपना होमवर्क शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे लेकर चल रही हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि एसएसटी का जो एग्ज़ाम है वो क्लास 6 to 8 की मैथ से आएगा। सॉरी, क्लास 6 to 10th की मैथ से आएगा, यानी 6 से लेकर 10th तक आपको मैथ देखनी है। और उसके कुछ टॉपिक्स हैं और सब टॉपिक्स हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं तो मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स के भी सब टॉपिक्स बनाऊँ, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा अगर आप 9th क्लास की मैथ और 9th क्लास की बायोलॉजी को अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूं, तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्या सीखना चाह रहे हैं, कौन से टॉपिक्स पे मैं आजकल वीडियो बनाऊं, तो वो भी बताइएगा मुझे, ठीक है। तो देखिए, क्लास 6 की तरफ अगर आ जाएं तो आपके पास सबसे पहले जो मेन टॉपिक होता है वो नंबर सिस्टम होता है। अब ये वो टॉपिक्स हैं जो आप बहुत ईजिली कवर कर सकते हो। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं, ठीक है। इनमें कोई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रोमन न्यूमेरल्स आपको पता है किसको कहते हैं। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपको पता हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक नंबर है यानी 1.528, तो आपसे 2 की प्लेस वैल्यू पूछ सकते हैं ये, ठीक है। तो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कंपेयरिंग ऑर्डरिंग नंबर, यानी स्मॉल, यानी जिसमें हम ग्रेटर और लेस की वैल्यू यूज़ करते हुए किसी भी नंबर को हम कंपेयर और ऑर्डर में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाए फ्रैक्शन की तरफ, तो आपको पहले इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए फ्रैक्शन का। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपको कह रहे हैं अगर आपको कह रहे हैं 2/3, जी 2/3 कह रहे हैं, तो आपको पिक्चर के फॉर्म में आपको पता होना चाहिए कि 2/3 का क्या मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाए प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम किसको कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे देखें ये 2/3 है, तो 2/3 आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर मैं कहूँ 10/3 आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक। उसके अलावा अगर मिक्स्ड नंबर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसी से मिक्स्ड फ्रैक्शन हम बना सकते हैं। यानी 3 इस तरीके से 3 3 9 9 में 1 ऐड करेंगे 10/3, ठीक है। तो ये आपका जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है और ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये बात हो गई जी फ्रैक्शन की। उसके बाद आ जाए डेसिमल की तरफ। अब यहाँ पे भी आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पता हो डेसिमल का। उसके बाद आप कन्वर्ट कर सकें फ्रैक्शन टू डेसिमल और वाइस वर्सा, यानी डेसिमल टू फ्रैक्शन, ये आपको आना चाहिए। और ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑपरेशन विद डेसिमल, फॉर एग्जांपल 0.5 + 2.5, क्या आंसर आएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए। उसके बाद आ जाए बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे जी, जैसे पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पॉलीगन्स एंड टाइप ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है। ये 6 क्लास की बेसिक ज्योमेट्री है। उसके बाद इंटीजर्स की तरफ आ जाएं, तो मैंने जैसे पीछे बात की, इंटीजर्स आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल +1 +2 +3 सो ऑन सो फोर्थ, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। -1 -2 -3 ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और इनको सब्ट्रैक्ट और एडिशन कैसे की जाती है। फॉर एग्जांपल +2 -3, इसका आंसर क्या आएगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रेशियो और प्रोपोर्शन आपको आना चाहिए। रेशियो किसको कहते हैं, प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, यूनिटरी मेथड किसको कहते हैं, यानी जिसमें आप मालूम करें एक यूनिट की वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने 5 पेंसिलें ली हैं और जिसकी प्राइस आ रही है 30 रुपीज़, तो एक पेंसिल की प्राइस कितनी होगी, तो इसको हम यूनिटरी मेथड
कहते हैं, यानी एक जब आप किसी एक चीज़ की प्राइस मालूम करें तो आप उसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का पता हो, आपको कांस्टेंट का पता हो। फॉर एग्जांपल 2x में कहूँगी तो इसमें x को हम क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बेसिक चीज़ें, अगर आप एक दिन में बैठेंगे तो आप इसको छोटे छोटे टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो। उसके बाद डेटा हैंडलिंग आपको हर उसमें मिलेगा, जिसमें आपको डेटा कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है यानी पिक्टोरियल फॉर्म में, और डेटा को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। ठीक है, आई थिंक ये इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता डेटा हैंडलिंग, लेकिन जितने बाकी रहते हैं। उसके बाद आ जाए सिंपल इक्वेशंस की तरफ। अब सिंपल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है और उसके अलावा इनकी एप्लीकेशन क्या होती है सिंपल इक्वेशंस की, यानी इन डेली लाइफ में, यानी जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके जो टॉपिक्स है ये आपके क्लास 6 के टॉपिक्स है। ठीक है, अब अगर आप क्लास 7 को ही देखें तो इसका मतलब है कि ये इंटीजर्स हैं। आप इंटीजर 6 में भी आपने पढ़े और इंटीजर आप 7 में भी पढ़े, तो इसका मतलब कि इंटीजर को आप एक ही टॉपिक ले लो और उसी टॉपिक को आप एक दिन बैठो और एक ही दिन एक ही टॉपिक को कवर करो, उसमें आप क्लास को ना देखो। ठीक है, तो उधर हम जो है वो बेसिक पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स को देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी इंटीजर के टॉपिक को हम देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा फ्रैक्शन है, तो उधर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जी डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल आप कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें 2/3 + 1/2, तो आप इनको ऐड कैसे कर सकते हो, यानी ऑपरेशन, यानी सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो या डिवाइड कैसे कर सकते हो। तो आप ये चीज़ें जो है इसमें क्लास 7 में टॉपिक देखें सेम है, सिर्फ थोड़ी लेवल बढ़ रही है। आप कैसे जो है ये हमने ये 7th क्लास में भी और ये हमने 6 में भी पढ़ा। ठीक है, अगेन फिर आ जाएंगे डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में जो मेन टॉपिक है और ये वाला है। ठीक है, मीन, मीडियन एंड मोड, इसको आपने लाजमी देखना है, ये ज़रूर आता है और ये जीएसटी के टेस्ट में भी आ चुका है। ठीक है, सिंपल इक्वेशंस की तरफ अगर आ जाएं, सिंपल इक्वेशंस में अगेन आपको वेरिएबल ऑन बोथ साइड, यानी फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ 2x + y = x + 1। ठीक है, तो दोनों साइड अगर वेरिएबल हैं तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी x की वैल्यू मालूम करें या y की वैल्यू मालूम करें, या समटाइम ऐसे होता है x + 2 = x - 1। ये मैं सिंपल ऐसे लिख रही हूँ, लेकिन दोनों साइड्स अगर वेरिएबल है तो आप इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए ज्योमेट्री की तरफ, तो लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, यानी पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स एंड देयर रिलेशनशिप्स, तो आपने इनको क्लास 7 में देखना है। देखें, कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं हैं, आई मीन टॉपिक्स इतने वो नहीं हैं। आप एक बार लिस्ट बना लें टॉपिक्स की और फिर देखें कैसे आप कवर करते जा रहे हैं। उसके बाद आ जाए ट्राइंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, इनको आपने देखना है। उसके बाद कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, इसको आपने देखना है। उसके बाद आ जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री का जो है वो है पेरीमीटर एंड एरिया की तरफ, यानी आप रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल की जो शेप्स हैं, बेसिक का भी चीज़ें शेप्स हैं जो हैं रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, आपने उनका पेरीमीटर और एरिया देखना है कि वो आप कैसे मालूम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसमें आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे जो है वो ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आपने उसको देखना है। उसके बाद जो 7th क्लास का जो एक है अपना टॉपिक विच इज़ द एक्सपोनेंट एंड पावर, तो इसमें आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ज़रूर देखना है और पावर विद जीरो एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, इसमें जैसे व्हेन द बेसिस आर सेम, तो आप मल्टीप्लिकेशन का केस है तो व्हेन द बेसिस आर सेम द पावर्स विल बी एडेड, और जब डिवीजन की हो तो उसमें हम कैसे करेंगे, इनके जो लॉज हैं, रूल्स हैं, आपने इनको अपने जहन में ज़रूर बिठाना है और ये लाजमी आते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट की। अच्छा, उसके बाद अगर हम क्लास 8 में आ जाएँ तो क्लास 8 में रेशनल नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आप रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आप 9th में ही देखेंगे तो रेशनल नंबर पर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिव, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग की बातें हो रही हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और रेशनल नंबर के ऑपरेशन यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, इनको देखते हुए आपने रेशनल नंबर को देखना है।
ठीक है। अगेन लीनियर इक्वेशन की तरफ आ जाएं। लीनियर इक्वेशन में आपने वन वेरिएबल को देखना है और फिर आगे टू वेरिएबल को भी देखना है, ठीक है। और एप्लीकेशन आपने देखनी है लीनियर इक्वेशंस की, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स आपने देखने हैं। उसके बाद आ जाएं जी क्वाड्रेटरल्स की तरफ आ जाएं। इसमें आपने टाइप ऑफ क्वाड्रेटर्स देखने, उसकी प्रॉपर्टी और सम ऑफ क्वाड्रेटरल्स को आपने देखना है। और ये ज्योमेट्री की बात हो रही है, ठीक है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आ जाएं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है। ये इसको आप थोड़ा सा आप एंड में देख लीजिएगा, थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है, लेकिन बाकी जो है वो फिर भी इजी है। डेटा हैंडलिंग की तरफ आ जाएं। उसके बाद डेटा हैंडलिंग है जिसमें आपको बार ग्राफ और पाई ग्राफ को यूज़ करते हुए डेटा को इंटरप्रेट करना है। मुझे नहीं लगता कि ये फिर भी आपको वर्ड प्रॉब्लम में आपको पता हो कि बार ग्राफ क्या होता है, पाई ग्राफ क्या होता है, चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, ताकि फिर अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको डेटा को समझते हुए आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट्स को आपने देखना है, फाइंडिंग, ठीक है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स और प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट्स। यानी फॉर एग्जांपल रेडिकल है यानी स्क्वायर रूट है, उसको आपने कैसे देखना है, और अगर उनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 है, 4 है प्लस 3, तो इसको आपने कैसे डील करना है, इनको आपने देखना है, ठीक है। क्यूब एंड क्यूब रूट्स को भी आपने देखना है, और सेम तरीके से कैसे क्यूब रूट मालूम किया जाता है, कैसे क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्यूब रूट्स की। उसके बाद अगेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें आपने दोनों ही देखने, यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटी और उसकी एप्लीकेशन, इन दोनों को आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद कंपेयर, यानी अब आ जाएं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपने परसेंटेज को देखना है, उसकी एप्लीकेशन को आपने देखना है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को आपने देखना है, डिस्काउंट एंड टैक्सेस को देखना है। यानी फॉर एग्जांपल कहीं आपको परसेंटेज मालूम करने के लिए कहा गया होगा, कहीं पे आपको परसेंटेज दिया गया होगा, तो आपको एक्चुअल अमाउंट आपको मालूम करने के लिए कहेंगे। इसी तरीके से डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन को भी आपने देखना है, और ये सारी बातें क्लास 8 की हो रही हैं, ठीक है। ये नहीं है कि कोई हम किसी और 9th-10th की बात करें, तो ये क्लास 8 की है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन एंड डिफरेंट क्वांटिटीज़, इसको भी आपने देखना है। अब क्लास 9 को जब देखें तो क्लास 9 में नंबर सिस्टम, अगेन रेशनल एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रियल नंबर, ये हमने क्लास 8 में भी देखा, तो इसको आप एक ही टॉपिक को कंसिडर कर लें। पॉलिनोमियल्स की तरफ आ जाएं विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स को देखना है, और उसकी फैक्टराइजेशन कैसे होती है पॉलिनोमियल्स की, उसको देखना है, जिसमें आप मिडिल टर्म भी ब्रेक करते हुए भी आप फैक्टर्स बनाते हो पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री की तरफ आ जाएं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कार्टेशियन प्लेन एंड कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, और डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला को आपने देखना है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की तरफ आ जाएंगे, जिसमें आपने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करनी है, और डिफरेंट फॉर्म में जो है इक्वेशंस ऑफ लाइंस आपने देखनी है। उसके बाद यूक्लिड्स ज्योमेट्री को आपने देखना है, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स आपने लाजमी देखने हैं। उसके बाद लाइन एंगल्स, जिसमें ट्रांसवर्सल्स एंड इट्स एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल एंड द प्रॉपर्टीज़ आपने देखनी है। इसी तरीके से कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल जो हमने क्लास 8 में भी देखा, फिर क्वाड्रेटर्स को देखना है जो आपने क्लास 8 में देखा। 9 में जो है सिर्फ थोड़ी सी इसकी जो लेवल वो बढ़ रही है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और उसके अलावा सर्किल, जो 9th क्लास का सर्किल है उसको आपने लाजमी देखना है, जिसमें आप टेंजेंट ऑफ सर्किल, कॉर्ड, एंगल, सब्सटेंड बाय देम, ये करते हुए आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शंस की तरफ आ जाएं। कंस्ट्रक्शन में जैसे आपको बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर लाइन, टेंजेंट के बारे में पता हो, और फिर जो है लास्ट है विच इज़ हेरोन्स फार्मूला, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो है वो आपको इसको देखना है। अच्छा, मेरी स्पीड इसी वजह से ज़्यादा थी कि मैं कम टाइम में आपको टॉपिक्स शेयर कर लूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, अगर आप क्लास 10 में देखेंगे तो अगेन रियल नंबर है जो ऑलरेडी आप डिस्कस, या पॉलिनोमियल जो आपने 9th में पढ़ा है, इसको दोबारा देखने की जरूरत है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल जो आप ऑलरेडी 9th में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
इसको आपने देखना है कि इसका फार्मूला जो है इसको यूज़ करते हो आप कैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ये बस आपने इसके फार्मूला को देखना है, इसमें ज़्यादा हो जाए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी देखना है। ट्रायंगल्स को आपने जो 10th की ट्रायंगल्स हैं उनको लाजमी देखना है। उसके अलावा ये अपना ट्रिग्नोमेट्री को लाजमी देखना है, और ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशंस होती है, यानी जो इसके क्लास 8 में भी ये ट्रिग्नोमेट्री मौजूद है, इसके जो वर्ड प्रॉब्लम है इनको आपने लाजमी देखना है, ठीक है। फिर अगेन सर्कल आ रहा है जो हमने 9th में पढ़ा है, अगर आप 9th 10th को मिलाकर देख लेंगे तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सर्कल से रिलेटेड यानी सर्कल के एरियाज आप कैसे मालूम कर सकते हो, ये इनको भी आपने लाजमी देखना है। अगेन एरिया ऑफ रिलेटेड ऑफ सर्कल, इसी तरीके से वॉल्यूम और सरफेस एरियाज जो हैं सर्कल के वो भी आपने देखने हैं। स्टैटिक्स है एंड प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी भी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो 10th में ही आपको मिलेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको बेसिक अगर इनको आप कंबाइन भी करेंगे टॉपिक्स को तो आप यकीन करें 15 दिन में आप इनको कवर कर सकते हैं। अगर आप रोज़ाना बैठ रहे हैं, आप पहले 15 दिन बैठें मैथ को कंप्लीट करें, 15 दिन बैठें आप बायो को कंप्लीट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स के भी इसी तरीके से आपको सब टॉपिक्स शेयर करूं तो मुझे वीडियो में ज़रूर बताइएगा, और इनमें से कौन से टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ मतलब आपको समझाऊँ वो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं वो भी लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।